हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देखने के लिए सुमट यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन क्या होता है। ठीक है, हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि इसका जो इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन, और व्हाई नीड टू इकोसिस्टम रेस्टोरेशन हो गया। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्टोरेशन, उसके कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम डी कंपोनेंट इकोसिस्टम रेस्टोरेशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। हम शुरू करते हैं इस वीडियो को कि सबसे पहले हमको देखना है कि इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन में क्या होता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है रेस्टोरेशन में जो वहाँ प्रक्रिया है, जो कि एक हमारा जो वनस्पतिक होती हैं उसमें क्या है इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी होती है इनबैलेंस होती है। उसमें बहुत सारे ऐसे एनिमल्स प्लांट डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, डिग्रीज हो जाते हैं, हम ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमको रेस्टोरेशन का मतलब है पुनः से उसको लगाया जा सके। ठीक है, उसको रिस्टोरेशन कर किया जा सके, है ना। ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन। इसको सिंपल तरीके से बोलना है कि हाँ, वहाँ प्रक्रिया है जिसमें हमारा जो इकोसिस्टम है वो हमारे डैमेज होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या होता है कि इकोलॉजिकल इकोसिस्टम इट इज़ अ प्रोसेस ना। ये जो हमारा इकोसिस्टम होता है, ये क्या होता है कि हमारा जो फ्लोरा फॉन होता है वो, जो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रजाति होती हैं जो कि हमारे एनिमल्स और जो प्लांट इस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन को 2 लाइन में लिखना है, ज़्यादा लिखना नहीं है। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि ये हो गया इंट्रोडक्शन हो गया और डेफिनेशन हो गया ये। अब देखते हैं इसका कि वाई नीड टू सिस्टम रेस्टोरेशन, कि हमको जो रेस्टोरेशन की आवश्यकता क्यों है। तो बता रहा हूँ दोस्तों कि हमको इसलिए है क्योंकि हमको जो हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या होता है इनबैलेंस हो रहा है, बिगड़ते जा रहा है। ठीक है, सेपरेशन हो रहा है। ठीक, इसलिए हमको इकोसिस्टम को बचाने के लिए, हमारे जो बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस करने के लिए हमको रेस्टोरेशन की आवश्यकता है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो ऑक्सीजन अच्छा से प्रोवाइड हो सके और हमारे जो एनिमल्स और ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज़ है वो अच्छा सेफ रह सके, है ना। इसलिए हमको आवश्यकता रेस्टोरेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं हम इसका टाइप्स। टाइप्स क्या कितना कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका टाइप्स हैं कि फार्मलैंड इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ठीक है, फार्मलैंड में क्या होता है कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो खेती करते हैं किसानी, जो फार्मर होते हैं वो खेती करते हैं, तो कई बार उनकी खेती में उनकी जो फसल को इंक्रीज करने के लिए कई प्रकार की कीटनाशक की उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारे जो लैंड हो ना उसको क्या होता है डैमेज पहुंचता है। कई बार ऐसे इन्फेक्शन पड़ता है हमारे लैंड को कि वो फटने लगता है, जिसके कारण हमारे जो फसल ग्रोथ करने वाला वो क्या होता है इंक्रीज डिक्रीज होता है, डैमेज हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा हमारे जो कीटनाशक की दवाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। उसके बाद देखते हैं हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। फॉरेस्ट इकोसिस्टम रेस्टोरेशन में क्या होता है कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो क्या करता है कि यदि वो ख़त्म होगा तो हमारे जो क्या इकोसिस्टम है वो इनबैलेंस होगा, जिससे कि हम हमारे जो ऑक्सीजन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जो ऑब्जॉर्व कर रहे थे वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि हमारे जो बर्ड्स हो गया, एनिमल्स हो गया, वो अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, हमको पुनः उसको प्लांटेशन करना चाहिए, अच्छा से पेड़ पौधे लगाना चाहिए, है ना। ये हो गया हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है कि कई बार हमारा जो वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन होता है, जिसके कारण हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, हमारे जो एनिमल्स हो गया या फिर ह्यूमन हो गया, उसको क्या होता है बीमारी पहुंचती है ना। इसीलिए हमको फ्रेश वाटर को हमेशा क्या बोलते हैं पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, उसको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। उसको फ़िल्टर में छान करके उसको फ़िल्टर करके हमको पीना चाहिए, जिससे कि हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा बना रहे, है ना। अब हो गया इसका फ्रेश वाटर। अब देखते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है कि कई बार हमारे जो गांव के ऐसे जो मनुष्य हैं जो कि हमारे ग्रासलैंड को एनिमल्स को क्या करने लगते हैं, चराने के लिए जाते हैं। चराने से क्या होता है हमारे जो ग्रासलैंड है वो क्या डैमेज हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाता है, उसमें ग्रोथ नहीं कर पाता है। जो प्लांट जो जो ग्रेस है, ग्रासलैंड हो रहा है जो ग्रोथ कर रहा है, वो क्या होता है डैमेज हो जाता है ना। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको एनिमल्स को नहीं चराना चाहिए, उसको ग्रो करने देना चाहिए, जिससे कि हमारे जो बायोडाइवर्सिटी होती है इकोसिस्टम वो इंक्रीज हो सके, है ना। अब देखते हैं इसका माउंटेन्स इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। कई बार गांव के आदमी क्या होते हैं कि जो माउंटेन जो पहाड़ी इलाका में है ना, उसमें क्या करने लगते हैं कि फार्मलैंड खेती करने लगते हैं। जैसे खेती करने लगेंगे तो वहाँ पे जो माउंटेन होता है वो क्या होता है डिक्रीज होता है, डैमेज हो जाता है।
डिस्ट्रॉयड हो जाता है, जिससे कि उसकी जो ग्रोथ होने की, वहाँ के जो एनिमल्स है, वहाँ की जो बर्ड्स है, वहाँ इम्बैलेंस हो गया, वहाँ की जो संतुलन बिगड़ जाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं मिनरल इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। मिनरल इकोसिस्टम रेस्टोरेशन में क्या होता है कि हमारे जो इकोलॉजिकल जो फैक्टर है, वो क्या होता है, क्लाइमेटिक चेंज, तो रिफॉरेस्टेशन होता है, जिससे कि बिगड़ने लगता है, फॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। हमको अच्छे से उसको रिफॉरेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो इकोसिस्टम अच्छा बने रहे, उसको अच्छा वांटेड अनवांटेड नहीं मिलना चाहिए, वांटेड मिलना चाहिए, ताकि हमारा जो इकोसिस्टम इंक्रीज हो सके। ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि पी लैंड इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। पी लैंड इकोसिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है ना, वो क्या होता है, एक छोटी छोटी पौधे हैं उनसे इंक्रीज करता है, जिससे कि हमारे जो पर्यावरण है अच्छा से वो इन बैलेंस बना के रहता है, और वो इकोसिस्टम जो हमारे बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है, ठीक है। अब हो गया ये पी लैंड इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अब देखते हैं अर्बन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन क्या होता है। अर्बन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन में होता ये है कि हमारे जो पक्षी हैं, वो क्या होता है, यदि उसमें बड़े बड़े एफिल टावर लगाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो 5G नेटवर्क है, जिससे कि 5G नेटवर्क से उससे अट्रैक्ट लगता है, जिसके कारण हमारे जो एनिमल्स या फिर बर्ड्स पर हमारे इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कि उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे हमको नहीं करना चाहिए, हमको सेफली करके उसको प्लांटेशन करना चाहिए, उनके लिए सिस्टम अच्छे से उनके लिए बनाने के लिए हमको प्लांटेशन करना चाहिए, ताकि उनकी, क्योंकि वो बेजुबान जानवर होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका डीकम्पोनेंट इकोसिस्टम रेस्टोरेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो इसका प्लानिंग, हमको रिफॉरेस्टेशन कैसे करना चाहिए, इसके सबसे पहले प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है कि इम्प्लीमेशन करने के लिए उसको मेंटेन कैसे करें, उसको इम्प्रूव कैसे करें, इसके लिए हमको अच्छे से इकोसिस्टम प्लांटेशन रिफॉरेस्ट करना चाहिए, ताकि हमको जो बायोडाइवर्सिटी है उनकी बैलेंस बना रहे। अब होता है इसका मैनेजमेंट, क्या होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसके मैनेजमेंट, उसको कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, उसको मैनेज कैसे कर रहा है, उसको बैलेंस बना के रख रहा है या नहीं, इसको देखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है एडेप्टिव मैनेजमेंट। एडेप्टिव मैनेजमेंट में क्या होता है कि उसकी जो इकोसिस्टम है उसको मैनेज करता है, अच्छा रखता है। उसके बाद देखते हैं हम एसिमिलेशन रिजल्ट ऑफ इकोसिस्टम, उसका परिणाम क्या निकलता है। प्लानिंग कर लिया हमने, इम्प्लीमेशन कर लिया हमने, उसके बाद अपना क्या बोलते हैं असिस्टेंट, वहाँ परफॉर्मेंस असिस्टेंट कर लिया, उसके बाद एडेप्टिव मैनेजमेंट कर, उसका लास्ट में देखते हैं उसका रिजल्ट, कि हमारा ये करने के बाद कैसे हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है। अब हो गया डी कंपोनेंट। अब इसका देखते हैं सिग्निफिकेशन में क्या होता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है उनकी जो कन्वर्जन है वो कैसे हमारे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, कैसे अपने इकोसिस्टम को बनाए रखता है। ये डिपेंड करता है कि अपने अंदर में कि हमको जो कितना प्लांटेशन करना चाहिए, कितना हमको जो प्लांट की कटिंग नहीं करनी चाहिए। यदि हम लोग सोचेंगे कि प्लांट को कटिंग करेंगे तो हमारे जो क्लाइमेटिक जो चेंज है वो कैसे अपना बैलेंस बना के रखेगा, है ना। ये होगा सिग्निफिकेशन। अब इसका होता है कंक्लूजन में क्या होता है कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसको एक एक करके इकट्ठा करता है उसको, और इकोसिस्टम को बढ़ाने में ग्रोथ करता है, और जो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस करने में मदद करते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इकोसिस्टम रेस्टोरेशन देखें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छा समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट करना और लाइक करना। यदि आप इस वीडियो में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।